अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ऐसे अब्बास यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं जी अब्बास। मलेशिया ने लॉकडाउन बढ़ा दिया, ये आज की अपडेट है। आज 11 जनवरी 2021 है और ये लॉकडाउन पे बात करने से पहले मैं जो कल एक इंडोनेशिया का त्यारा गिर के तबाह हो गया जिसमें 62 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, उन सब के लिए दुआ फातिहा करूँगा। अल्लाह पाक उनकी अगली मंजिल आसान फरमाई और तमाम मुसाफिर जो कि दियारे गैर में है, अल्लाह पाक उन तमाम मुसाफिरों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इसके बाद आज जी मलेशिया लॉकडाउन पे बात करूँगा आज, चूँकि मुद्दा ऐसा है, नई अपडेट है, ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रहा इसलिए कि वैसे ही टाइम स्पेंड नहीं करना, वीडियो काम की होनी चाहिए। मलेशिया ने लॉकडाउन लगा दिया जी आज दोबारा से, चूँकि आज 11 तारीख है और 11 को ये अनाउंसमेंट हुई है कि कल 12 तारीख को रात 12 बजे के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा और 26 जनवरी तक ये रहेगा। इसमें PKP है, PKPP है और PKPB है। इनमें क्या फ़र्क होता है इस पर थोड़ी सी बात करूँगा और इस पर भी ये सबसे पहले मैं ये भी बताऊँगा कि भाई जो लोग बेचारे वापस जाने वाले हैं ना, वो परेशान ना हो, वो बिल्कुल जा सकते हैं। जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा, बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था और फिर भी हमारी PIA अपने मुसाफिरों को लेकर वापस जा रही थी। तो ऐसे ये अब भी ऐसे ही होगा। इन्होंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया कि हम एयरपोर्ट्स बंद करने जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। और जिन दोस्तों की अपॉइंटमेंट है वो भी अपनी अपॉइंटमेंट ऑन टाइम अपने जा सकते हैं इमिग्रेशन ऑफिस में, लेकिन इसका एक SOP ज़रूर फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब जो उन्होंने एक SOP रखेंगे वो फॉलो करनी पड़ेगी। ये अभी क्या अपडेट बता रहा हूँ, इमिग्रेशन खुलेगी, इंशाल्लाह खुलेगी और एयरपोर्ट्स भी खुले होंगे। इसके बाद आ जाइए PKP कहाँ लगा है। PKP जिन स्टेट्स में लगा है वो हैं जी पेनेंग, सेलांगोर और WP, मलाक्का, जोहर और सबा। ये है जी PKP। मतलब कि आपने रोज़मर्रा की एशिया लेने जाना है तो सिर्फ 2 बंदे जा सकते हैं गाड़ी में, अदरवाइज़ नहीं। और 4 से 5 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते। मसाजिद में सिर्फ़ और सिर्फ 5 बंदे नमाज़ पढ़ सकते हैं। वही पहले वाला सीन कि मसाजिद अब टोटली फिर दोबारा से बंद हो जाएंगी। तो अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है नहीं जा सकते, अगर आपने पुलिस से अप्रूवल नहीं ली। एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं जा सकते अगर आपने पुलिस से अप्रूवल नहीं ली। 10 किलोमीटर का आपका अराउंड का एरिया, फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ, मैं बातूजू में रहता हूँ, तो मैं अपने बातूजू के राउंड अबाउट मतलब 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द घूम सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं, ज़्यादा दूर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे रीज़न बताना होगा क्यों मैं जा रहा हूँ। तो इसलिए बस एहतियात करें। लास्ट टाइम भी जब ये लॉकडाउन लगा था बहुत से पाकिस्तानी पकड़े गए थे और बाद में उनकी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ा था। वजह क्या थी भाई, साडा मुंडा सिर्फ पानी लैन गया सी ते फड़िया गया। भाई साडा ते घर पानी मुक गया सी, सिर्फ दुकान तक गए हैं तो पानी लैन गया वापसी तो पुलिस वाले ने फड़ लिया। भाई एहतियात करें, जो पानी रात के टाइम आप भरते हैं ना वो दिन के टाइम ले आए, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, एक्स्ट्रा पानी लेकर रख लेना। ये कौन सा पानी है जो रात के टाइम ही ख़त्म होता है। खैर जब किस्मत बुरी हो तो भाईजान बंदा वाशरूम में भी गिर के तो बाजू उतरवा के बैठ जाता है, कोई गल नहीं है, एक चलता रहता सीन। उसके बाद आ जाए जी किन स्टेट में PKPP है। PKP मीन्स PKPP इसका मतलब कि नरमी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नरमी है, रूटीन के काम वाम होते रहेंगे। ये है जी एक सरावक और पर्लिस, इन 2 स्टेट्स में बस रोज़मर्रा के काम जैसे चल रहे हैं वैसे ही होंगे, काम वाम बंद नहीं होंगे। और PKPB ये लगा है जी किडा में, पैरक, पहांग, तरगानो, कलंतन, नगरी से मिलन। यहाँ पे भी वो अपने रोज़मर्रा के काम होंगे लेकिन विद SOPs सबको फॉलो करना पड़ेंगे। भाई मास्क ज़रूरी लगाइएगा, अदरवाइज़ आपको मिनिमम जो जुर्माना है वो 1000 और मैक्सिमम 10,000 तक ये जाएंगे। तो लिहाजा SOP ज़रूर फॉलो करें, बाहर एक्स्ट्रा ना घूमें। बहुत से दोस्तों का जो क्वेश्चन है कि भाई हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल जी, 5 सेक्टर्स इन्होंने अभी ओपन किए हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, जिनमें से 3 तो मेरे ख्याल से हमारे रिलेटेड हैं, जो मतलब ओवरसीज़ कह सकते हैं, जो मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल ये वाले लोग करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं, लेकिन विद SOPs 30 लोग इसमें काम कर सकते हैं। 30 लोगों को अप्रूवल मिली हुई है कि भाई एक प्रोजेक्ट में 30 लोग जाएंगे, या एक काम की जगह पे मैक्सिमम 30 लोग विद SOPs आपने फॉलो करना ही करना है। उसके अलावा फैक्ट्री वर्कर्स, क्योंकि बहुत से लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, बिल्कुल जी आप काम कर सकते हैं फैक्ट्रियों में, लेकिन फिर वही विद SOPs 30 लोग।
اس کے علاوہ یہ گارڈن ورکر کا ہے، اس کو کبھی بھی نہیں یہ بند کرتے، کیونکہ ان کا مسئلے مسائل آپ کو بھی پتہ ہے، ملیشیا میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور گھاس ایسے ہی بڑھتا ہے جیسے گوانڈیا کے منڈے میں بندہ کوٹ گیا تو لاما نہیں آتا، انجی ملیشیا کا بڑھتا ہے۔ تو بس احتیاط کرو یار، ہے ہی کہاں گے ایٹ دی اینڈ، جنہ چر ہے بھی ہے احتیاط کرو، ایکسٹرا آرڈنری باہر نہ نکلو، کوئی کام میں بڑا ضروری ضرور جاؤ، لیکن ہاں پھر وہی گل بھائی جان، ایئرپورٹ پہ جا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں، لیکن فرد واحد یہ ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی جان ساڈا منڈا جان ڈیا تو چلو جی 5 لوگوں کو چھڈن چلے جائے، بالکل نہیں، ایک بندہ جی فلائٹ ہے بس وہی جائے گا ود SOPs، ماسک ضروری جے، سینیٹائزر کوشش کرو اپنے ہاتھ وچ رکھو، اور اس کو علاوہ باقی پولیس ضروری ہو گیا جی، لیٹر دوبارہ اگر ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ آنا لیٹر ضروری ہے، کوئی اس تو علاوہ ہٹ کے کوئی گل نہیں ہے۔ انشاءاللہ جدوں کو کل نئی اپڈیٹ آئے گی یا جدوں ہی پریس ریلیز نہیں آئے گی، اسی کی پریس ریلیز نہیں آ جائے گی تو اسی پہ کل بات کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔